नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है ये आपका 23 अगस्त 2024 का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और ये दोस्तों बहुत ही हार्ड पेपर था, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो समझिए आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से पास कर ले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर था। अगर आप लोग इसको करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर सबसे पहले 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें से दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है कि चित्र के अनुसार जो आपको ये फिगर दिखाया गया है इस परीक्षण का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपका परीक्षण है ये परीक्षण आपका कहलाता है कि टेस्ट फॉर ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है चित्र में दिखाया गया नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो ये आपको कंट्रोल पैनल वायरिंग जो दिखाया गया है ये आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रैप एंड बटन है। तो केबल बांधने की पट्टी हो जाए केबल बाइंडिंग स्ट्रैप एंड बटन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। तो अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले जो शर्त पूरी होनी चाहिए वो रहता है आपका फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहा गया है जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह कौन सा है। तो देखिए जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह फील्ड फ्लक्स होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। तो देखिए ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित होता है वह आइसोलेटिंग स्विच होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आइसोलेटिंग स्विच। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात क्या है। तो देखिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइनों में जो वोल्टेज अनुपात होता है यह 415 वोल्ट और 240 वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कहा गया कि डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र है वह है आपका EB = V - IA × RA। आठवां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको डीसी जनरेटर का भाग दिखाया गया है ये दोस्तों आपका कहलाता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो देखिए वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग आवश्यक है क्योंकि वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है चित्र के अनुसार स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक्स चिन्हित संपर्ककर्ता का नाम क्या है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों दिखाया गया है चिन्ह, तो ये आपका कहलाता है दोस्तों स्टार कनेक्टर। तो स्टार कनेक्टर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य है वह है आपका कि स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर, सेटअप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन की गणना करें। तो 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर और स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइंडिंग के लिए जो कॉइल स्पैन होता है वह 1 से लेकर 10 तक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जाती है। तो रहता है आपका कैस्केड ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। देखिए डीसी ड्राइव का जो नुकसान होता है कि उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का जो उद्देश्य रहता है वह आपका रहता है इंचिंग ऑपरेशन। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है स्टेपर मोटर का फ़ायदा क्या है। तो देखिए स्टेपर मोटर का फ़ायदा होता है यह है कि यह बहुत कम गति से चल सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत कम गति से चल सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि डीसी जनरेटरों में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। तो देखिए डीसी जनरेटरों में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग जो प्रदान की जाती है वह प्रदान किया जाता है कि आर्मेचर प्रतिक्रियाओं के
विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो ये जो आपको एम्पलीफायर दिखाया गया है यह एम्पलीफायर कहलाता है आपका क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग रहता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग जो नियम यूज करते हैं वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोलक सर्किटों में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। ये रहता है आपका दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह हमारा मेगर रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो तीन कला प्रेरण मोटर में जिस गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं वह रहता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। तो प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए जिस अभिनति की आवश्यकता होती है वो रहता है आपका बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि चित्र के अनुसार दिखाया गए रोटरी स्विच में किस प्रकार का हैंडल डिजाइन दर्शाया गया है। तो यह आपका है दोस्तों कॉइन स्लॉट, सिक्के का स्लॉट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वह आपका 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है पोल शू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पोल शू। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोग या डाटा बटन का उद्देश्य क्या है। तो एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोग या डाटा बटन का जो उद्देश्य है यह आपका है कि दर्ज किए गए डेटा को संग्रहित करने और फैक्ट्री में संग्रहित डेटा दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। तो यह रहता है आपका दोस्तों कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। 30 नंबर क्वेश्चन है अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण है। तो अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण है कि लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। 31 नंबर क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार क्या है। ये जो आपको ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार दिखाया गया है ये आपका बैटरी चार्जिंग सर्किट है। 32 नंबर क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट का नाम क्या है। तो देखिए जो नियंत्रण सर्किट है ये आपको दिखाया गया है, यह नियंत्रण सर्किट आपका कहलाता है जॉगिंग कंट्रोल सर्किट विथ सेलेक्टर स्विच। ठीक है, चयनकर्ता स्विच के साथ जॉगिंग कंट्रोल सर्किट। 33 नंबर क्वेश्चन है किस कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या है। तो किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का जो बेहतर तरीका वो है आपका आर्मेचर करंट की दिशा को बदलें। 34 नंबर क्वेश्चन है किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। ये रहता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वाइंडिंग प्रक्रिया में हम लोग वेजेज के रूप में जो सामग्री यूज करते हैं वह बम्बू होता है यानी कि बांस। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 10 हार्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूर्ण लोड पर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका 25 एम्पियर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एसी मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। 38 नंबर क्वेश्चन है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये जो परीक्षण चित्रित किया गया है दोस्तों
यह आपका कहलाता है सॉर्टेड क्वाइल टेस्टर लघुपथित कुंडल परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आ जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा, आपस में गुणा होगा तो ए पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7 7 2 9 1 10 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ए का पावर एम और ए का पावर एन का फार्मूला क्या होता है। तो ए का पावर एम और ए का पावर एन आपस में घात जुड़ जाएगा जब ये इनके बीच गुणा रहेगा। विकृति की इकाई क्या है, तो देखिए विकृति की इकाई दोस्तों कोई भी यहाँ पर इकाई नहीं होती है, क्योंकि होता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट कट जाता है। आई कैपिटल आई से किसको निरूपित करते हैं, तो देखिए जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं और उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है इसको हम लोग कैपिटल आई से, रेट को कैपिटल आर से, ईयर को यहाँ पर स्मॉल एन से यहाँ पर बताते हैं, प्रिंसिपल को यहाँ पर पी से निर्धारित करते हैं। एसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए मैथमेटिक्स में दोस्तों एसपी मतलब होता है आपका क्रय विक्रय वाले चैप्टर में, उसका एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस। ठीक है, एमपी मतलब होता है आपका मार्केट प्राइस। छठा क्वेश्चन है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो रहता है आपका प्राइस कैटलॉग। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन का है कौन सा एसी मीटर है, तो एसी की बात करेगा तो ये होगा एसी, मीटर की बात करेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो एसी मीटर यहाँ पर देख सकते हैं एसी मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्विच को पहचाने, तो ये जो स्विच है आपका टम्बलर स्विच कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टम्बलर स्विच, ये आपका टम्बलर स्विच है। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है, तो डीसी की बात करेगा डीसी, मोटर की बात करेगा तो ऊपर है इस तरह का सिंबल बनेगा। तो ऐसा सिंबल आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यही आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है प्रतीक को पहचाने, तो ये आपका है एसी का प्रतीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये एसी है और ये डीसी का प्रतीक है। ठीक है, ये डीसी का है। पांचवा क्वेश्चन है लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, तो देखिए लाइन इंसुलेटर की जो सामग्री होती है वह पोर्सिलिन क्ले होता है। छठा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक क्या है, तो देखिए प्रत्यक्ष करंट तो ये हो गया, प्रत्यावर्ती करंट तो ये हो गया, तो प्रत्यक्ष प्रत्यावर्ती करंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, तो गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसको सुधार कर सके। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक अच्छा काम करने का क्या मतलब है, तो देखिए एक अच्छा काम करने का मतलब होता है कि अपना विचार साझा करना, सुनना और साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कौन सा वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं, तो है ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है, तो देखिए कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का जो उदाहरण है वो है आपका कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना। पांचवा क्वेश्चन है कि जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट यह सब किसका उदाहरण है, ये आपका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, तो देखिए किसी भी व्यवसाय के केंद्र में जो होता है वह आपके कस्टमर होते हैं। सातवां क्वेश्चन है कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है, उसको क्या जाने की वहाँ यात्रा करने और रहने में कितना खर्च आएगा, उसके लिए अर्न और सेव करना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार ये है कि आपका समय का पाबंद होगा ना, तो बीइंग पंक्चुअल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उससे क्या करना चाहिए, तो कस्टमर से बात करना चाहिए और उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव और प्रतिक्रिया मांगना चाहिए।
10 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उससे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दुकानदारों को ढूंढकर और उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन हमारी मदद करेगा? तो मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हॉबी यहाँ पर संतुलन बनाए रखेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ऐप आधारित गिग इकोनॉमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों की मदद करता है? तो वह रहता है आपका दोस्तों स्विगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस सी इसका मतलब क्या है? देखिए कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस एस से आपका सेव होता है। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन का कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज यहाँ पर हो जाएगा ड्राई। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर उचित वर्णनात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्सा, गूगल, सीरी यह सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल कौन है? तो कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल जो है आपका नेटवर्किंग और संबंध है निर्माण करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ये है कि नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 20 नंबर क्वेश्चन है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है? तो डिजाइन थिंकिंग दोस्तों यहाँ पर यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर कौन सा है? तो देखिए वेब ब्राउजर जो होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है? तो देखिए काम के लिए माइग्रेट का मतलब होता है नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। 24 नंबर क्वेश्चन है, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते रहें। 25 नंबर क्वेश्चन, एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग अप स्किलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।